फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत अफराद के मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। कहा 103 अफराद में से कितने अफराद की बर्रियत बनती है, कितने लोग बेगुनाह हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार ही तस्लीम ना करे तो बात खत्म हो जाएगी। जिसको 6 माह की सजा है वो 1 साल गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। अदालत का बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा ऐसे केसेस के ट्रायल में ही पता चल जाता है कि सजाएं क्या होंगी। बर्रियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। फौजी तहवील से बर्रियत के बाद मुल्ज़िमान की हिरासत भी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि बाज़ाबिता दरख्वास्त दायर करें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा लाइव नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ के नाम खत में लिखा कि स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। चंद अफराद की खातिर पॉलिसीज में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गईं। बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा आहद चीमा के बच्चे 3 साल से HSN में नहीं पढ़ रहे। वो 3 साल से इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। कानून के मुताबिक ना पढ़ने की फीस नहीं दी जाती। आहद चीमा ने कानून के मुताबिक फीस माफ करने की दरखास्त दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए गैस महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन ओगरा ने कहा जरूरी नहीं कि कीमतों में इतना इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। रेट्स मंजूर होंगे या नहीं फैसला जायजा लेने के बाद करेंगे। गैस कीमतों से मुताल्लिक जो भी होगा 1 जुलाई से होगा। कोई भी मकामी या आलमी इदारा हमें कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। अवामी मुफाद को मद्देनजर रखकर गैस की कीमतों का फैसला करेंगे। फी MMBTU गैस की कीमत 4,445 रुपए करने की सिफारिश। दरखास्त पर दूसरी समाअत 27 मार्च को पेशावर में होगी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की 4 अप्रैल को वीडियो लिंक या जिस्मानी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। एडिशनल एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद साबिक चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए आज भी हाजिरी ना लगवाई जा सकी। जेल हुक्काम ने कहा सर्वर डाउन होने की वजह से साबिक चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुमकिन ना हो सकी। अदालत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्त की हकदार नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक केस का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने से मुतालिक दरखास्तों पर कल समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ न लेने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेना बदनीयती है। मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकें। हलफ न लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। इनके रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबां हैं। गौहर खान एक और शेर अफजल मरवत दूसरी बात करते हैं। PTI वाले अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाके मईशत में अपना किरदार अदा करें। ये यूरोपीय यूनियन को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तहकीकात की जाए।
आपको चाहिए मुल्क में सियासत करें। मजीद कहा, वजीर आजम समझते थे इक्तसादी राबता कमेटी की सरबराही वजीर खजाना के पास हो। वजीर खजाना को इक्तसादी राबता कमेटी की सरबराही देना बेहतर फैसला है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, PTI ने यूरोपीय यूनियन को कोई खत नहीं लिखा। विफाकी वजीर इत्तलात तातारर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम नए IMF प्रोग्राम के हामी हैं। टैक्सेस की भरमार की जा रही है। ऐसा ना हो IMF का प्रोग्राम हमारे गले का हार बन जाए। हमें IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। अज़मा बुखारी पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जानिब से नाजेबा इशारा करने पर बरहम। कहा, ये गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। अज़मा बुखारी और लीगी खवातीन का वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने नाजेबा इशारा करने वाले की पहचान के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, कोई रुकन अगर नाजेबा इशारा करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता। कीमत 277 रुपए 95 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,28,200 रुपए बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। विफाकी वज़ीर खजाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। गुलाम नबी मेमन ने बतौर IG सिंध पुलिस जिम्मेदारियां संभालनी। अफसरान से मुलाकात की। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए। गुलाम नबी मेमन पहले भी IG सिंध रह चुके हैं। नए IG की तैनाती में ताखीर के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने तशवीश का इजहार किया था। सहाफ़ियों को अगवा करना और फिर तशद्दुद करना ज्यादा सीरियस मसला या फिर नोटिस का आना। गुज़श्ता दरखास्त पर फैसला हो जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। नोटिस से कम एक पेपर तो है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बात नहीं समझ सका जिस शख्स पर तशद्दुद किया गया। उसने कहा, मैं इस पटिशन का हिस्सा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। FIA ने सहाफ़ी इमरान शफकत और